डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नवबोधवाद। परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं और यह भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। यह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूपों से पिछड़े वर्गों के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिनके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने अपने पूरा जीवन समाज के छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। शैक्षणिक उपलब्धियां। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं। बाबा साहेब 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसा करने वाले बाबा साहेब पहले भारतीय बने। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनकी सम्मान पुरस्कार। बाबा साहेब को 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो भीमराव अंबेडकर के स्मारक के रूप में भी जानी जाती है। नवबोधवाद। नवयान बौद्ध धर्म का एक पुनर्जीवित रूप है जो परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया है। नवयान का अर्थ है नव बोध। इस बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध होते हैं। इन बौद्धों का अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन समारोह में दी थी। इस धर्म के अनुयायियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने नवबौद्ध नाम की संज्ञा दी है। अंबेडकर का संघर्षपूर्ण जीवन। अंबेडकर का जन्म हिंदू धर्म के महार जाति में हुआ था, जिनके चलते उन्हें समाज में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा। निम्न जाति के कारण अंबेडकर को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद भी अंबेडकर अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एग्जाम्पल, उन्हें कक्षा में स्थान रहते हुए भी बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्हें सभी के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। सामूहिक घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, इत्यादि समस्याएं थीं। हिंदू पंथ के व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा। 10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए अंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने
सुधारने, समता तथा समानता प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयास किए, परंतु स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन ना हुआ। उल्टा उन्हें ही निंदित किया गया और हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। अंबेडकर ने कहा था कि हमने हिंदू समाज के समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसे मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं हो, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता, ऐसे धर्म रहने का कोई मतलब नहीं। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एवाला में धर्म परिवर्तन की घोषणा की और कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में जन्म तो लिया हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण एवं के रुझानों। अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उससे तीनों सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता था, जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिला। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्राकृतिकवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करता है। करुणा, प्रेम और समानता, समता की शिक्षा देता है। अंबेडकर का मानना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान तथा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, ना कि मानव का केंद्र ईश्वर आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। साथ ही साथ उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उनकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वे जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। ये सब बातें उन्हें केवल बौद्ध धर्म में ही मिली। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 50 लाख अनुयायियों के साथ में पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अपनी अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धर्म को 1956 में पूरा किया, जो उनकी मृत्यु के पश्चात 1957 में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा है कि मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म का नवयान है। उन्होंने देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसा मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य ना माने, हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। इसलिए अंबेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार है। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अंधविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्रद्धा तर्पण, पिंडदान के परित्याग,
बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों के विश्वास ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेना, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करना, झूठ न बोलना, शराब की सेवन न करना, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। तमाम प्रतिज्ञाएं थी यही सब। निष्कर्ष: नव बौद्ध धर्म एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिकता उन्मुख धर्म है जो अत्यधिक मानसिक संतुष्टि और अकल्पनीय आनंद की ओर ले जाता है। इसकी कार्यप्रणाली बहिष्कृत लोगों की भलाई के लिए एक समाधान के रूप में है। अधिक कारण है कि अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर अंततः बौद्ध धर्म को अपना लिया है।